Hello everyone, welcome to the top 5 question of the very easy chapter probability. Probability वैसे तो बहुत easy है, खाली क्वेश्चन के वर्डिंग्स को समझो. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना, वो वर्डिंग्स को समझो, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आ जाएंगे. क्लियर? मैं दिखाती हूँ किस तरीके से वर्डिंग्स को अंडरस्टैंड करने की मैं बात कर रही हूँ. यहाँ पे बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि भाई 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. मैं 2 कॉइन साथ में टॉस करती हूँ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन टेल और अ हेड है ना, टेल. ठीक है, जब एटलीस्ट वन हेड बोला है मींस यहाँ पे जब दोनों हेड आते हैं वो प्रोबेबिलिटी भी काउंट करनी है. और जब बोलते हैं एट मोस्ट वन टेल, यानी कि यहाँ पे भी अगेन जब 2 टेल्स आते हैं वो कंसिडर करना. एक मुझे टेल तो होना ही चाहिए, ऊपर वाले में है कि एक हेड तो होना ही चाहिए, और थर्ड है कि एक हेड एक टेल होना चाहिए. अभी पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 2 कॉइन जब टॉस करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, पहला टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों टेल होंगे. ठीक है, एटलीस्ट वन हेड तो इसमें इसमें और इसमें, यानी कि हेड 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 टेल और टेल हेड. तो टोटल पॉसिबिलिटीज 4 है और हमारा पॉसिबल आउटकम 3 है. सो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4. इसको सिंप्लीफाई करके 0.75 मत लिखना. सेम वे प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट वन टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. अगेन प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 3/4. क्लियर? अभी बोला है अ हेड एंड अ टेल, यानी कि एक हेड एक टेल होना चाहिए. ऐसे 2 ही पॉसिबल है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 भी लिख सकते हैं. क्लियर? समझ आया? इजी है ना? चला आगे बढ़े. A die is thrown twice. Find the probability that 5 will come up at least once. At least एक बार 5 आ जाए, या 5 will not come up either time. ठीक है, इसका 2 तरीके से शॉर्टकट दिखाती हूँ. पहले सैंपल स्पेस लिख लेने की, ये लिख लेने का 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 and so on till 6 की लाइन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6. अभी बोला है 5 will come at least once. तो देखो ये सीधी लाइन पकड़ो, ठीक है, और ये सीधी लाइन पकड़ो. यहां पे ये रिपीट हो रहा है, उसको एक ही में काउंट करो. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि एटलीस्ट वंस आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 36 11 टाइम्स है. क्लियर? अभी दूसरा क्या कर सकते हो कि नॉट कम अप ईदर टाइम, आप बाकी के काउंट कर सकते हो, या फिर 1 - 11/36. एटलीस्ट 1 आ रहे हैं, उसका 1/36 है. क्लियर? उसको 1 होल में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 25/36. ये क्या हो जाएगा? 1 - p नॉट e. क्लियर? सो विल नॉट कम इधर, आप इधर से 25 काउंट करो, या फिर 1 - 11/36 करके 25/36 कर सकते हो. क्लियर? चला आगे बढ़े. हाँ, ये भाई क्या करा है कि जितने भी ब्लैक फेस कार्ड्स थे, फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? जे क्यू के. एस को हम नहीं गिनते. ठीक है, एक पैक में से निकाल दिया. अभी ब्लैक फेस कार्ड 3 स्पेड, 3 किसके? हाँ वही
क्लब, ठीक है, 3 स्पेड 3 क्लब, 6 कार्ड निकाल दिए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे पैक में? 52 माइनस 6 46। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड और किंग ढूंढना है। तो फेस कार्ड टोटल वैसे तो 12 होते हैं, 6 काले 6 लाल, ठीक है, तो कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। टोटल हमारा कितना है? 46 का है। 6/46 3/23। 6/46 लिखोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हो, यहीं पे छोड़ रहे हो तो भी चलेगा। अभी नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होंगे? देखो यहाँ पे खाली ब्लैक कार्ड हटाए, ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है। रेड कार्ड तो वही 26 के 26 हैं, तो ये हो जाएगा 26/46, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 13/23 से। अभी नेक्स्ट नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, तो वैसे तो 26 होते हैं, पर हमने 6 ऑलरेडी हटा दिए हैं, ठीक है, तो बचे कितने? 20। तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की क्या होगी? 20/46, जिसको फिर से सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 10/23। क्लियर? इजी है, खाली वर्ड्स को समझो। यहाँ पे हमें बोला है कि मैंने ब्लैक फेस कार्ड हटा दिए, वो तो 6 ही होंगे, 2 मिला के, स्पेड और क्लब मिला के, तो बाकी ब्लैक कार्ड में कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। दैट इज वाई इट इज 20/46। अभी नंबर ऑफ किंग टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, 2 ब्लैक 2 रेड। अभी 6 जो फेस कार्ड हटाए उसमें 2 किंग तो हटा दिए होंगे ब्लैक वाले, तो कितने किंग बचेंगे? 2 ही बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑफ गेटिंग अ किंग? 2/46, यानी कि 1/23। इजी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। खाली क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो। क्लियर? चला, ये मजेदार है। A number is chosen at a random from numbers -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Then the probability that square of this number is less than or equal to 1. ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 11 नंबर्स हैं। हमें क्या बोला है कि स्क्वायर जब करें तो वो लेस देन या इक्वल टू 1 होने चाहिए। -5 का करेंगे अगर स्क्वायर तो 25, +5 का करेंगे तो भी 25। क्लियर? -4 16, +4 16, -3 9, +3 9, -2 4 2 4, -1 का 1, 1 का 1, 0 का 0। सो लेस देन और इक्वल टू 1 कितने होंगे? ये 3, ठीक है। सो खाली पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1, -1 0 और 1 से आएगा। क्लियर? तो 3 है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/11। क्लियर? स्टेटमेंट लिखना है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग square of this number less than or equal to 1 is 3/11. क्लियर? प्रोबेबिलिटी इजी। अब समझ आया? क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कब करोगे? जब आपको 15 मिनट्स रीड करने के लिए दिए गए। क्वेश्चन में जो यूनिट्स हैं उसको हाईलाइट करो। इंटर कन्वर्टेबल है तो वहां पे एरो पुट डाउन करो, जैसे मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, रेडियस सेंटीमीटर में और हमें डिस्टेंस मीटर में दिया था। क्लियर? तो कन्वर्टेबल यूनिट्स को एरो से डिनोट करो ताकि हमें पता चले यहाँ पे कन्वर्जन करना है। क्लियर? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, 2 dice are thrown together. The probability of getting a doublet. डबलेट क्या होता है? सेम नंबर 2 बार। सैंपल स्पेस लिखो, सीधा स्लांट में आओ।
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। कितने होते हैं डबलेट? 6 होते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 होते हैं, तो 6 अपॉन 36 1 अपॉन 6। ये अकेला क्वेश्चन तो शायद 1 मार्कर में पूछ ले, बट इसमें डबलेट पूछ लेते हैं, सम इज ऑड, सम इज इवन, या फिर सम इज प्राइम, ऐसे करके भी पूछते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल पार्ट्स है तो इसका वेटेज बढ़ जाता है। ये क्वेश्चंस है टॉप 5 फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। क्लियर?